लोगों से मिलेंगे, एकदम अपना बेस्ट देंगे, उसको बोलते हैं पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। अगला है क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। ये वाला जो इडियम है ये एक कहानी के ऊपर है। एक्चुअली एक बिल्ली थी और वो बहुत ज़्यादा आतुर रहती थी चीज़ें जानने को, तो एक दिन इसी से उसकी जान चली गई। तो ज़रूरत से ज़्यादा आतुरता, ज़रूरत से ज़्यादा इंक्विजिटिव होना या ज़रूरत से ज़्यादा एंक्शियस होना, चीज़ें जानने के लिए आतुर होना, वो कई बार आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। अगला है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अगर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी है कि आपको एक तरह से फिगरेटिव या सॉरी लिटरल सेंस में अगर देखा जाए कि आपको उसको खरीदने के लिए अपना एक हाथ और एक टांग देनी पड़े। कहने का मतलब सिंपल है, कहने का मतलब अगर आप कोई बहुत महंगी चीज़ खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। सो फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं ये वाला एग्जाम्पल, माई न्यू कार कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, यानी मैंने अपनी नई गाड़ी बहुत महंगी खरीदी। अगला है पुल अ रैबिट आउट ऑफ योर हैट। ये बहुत आसान है। एक जैसे जादूगर एक हैट के अंदर से एक रैबिट निकाल लेता है, खरगोश निकाल देता है। इसका मतलब कुछ भी सरप्राइजिंग करना, जैसे कोई जादू टोना है या ये है, मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें एक सरप्राइज का एलिमेंट हो, उसको बोलते हैं पुल अ रैबिट आउट ऑफ योर हैट। ये वाला काफ़ी कॉमन है, टू टाई द नॉट, यानी किसी से शादी करना, उसको किसी विवाह के बंधन में बंधना, उसको बोलते हैं टू टाई द नॉट। एक्लीज हील, ये वाली जो कहावत आई है ये एक कहानी से आई है। ये एक पर्सन था और उस पर्सन मैं एक उस पर्सन को ये उस पर्सन की जो माँ थी उसने उसको एक नदी के अंदर डाला। लेकिन जब वो नदी के और वो नदी में उन्हें ये वरदान था कि जब वो नदी के अंदर उसे डालेंगी तो जो भी भाग नदी के अंदर डूबेगा वो बहुत मजबूत हो जाएगा। तो उन्होंने उस बच्चे को उसकी एड़ी, पैर की जो एड़ी हील होती है, उससे पकड़ के डाला। तो वो हील जो थी वहां मदर ने पकड़ रखा था उसे, तो वो पानी के टच में नहीं आई और हील कमजोर रह गई। तो इसी तरह की एक कहानी आपने महाभारत में भी सुनी होगी कि जो दुर्योधन था, जब वो अपनी माँ गांधारी के सामने एक बार गया था और उन्होंने अपनी आंखों की पट्टी उतारी थी, तो उन्होंने उनका जो शरीर का एक हिस्सा जिस पर वस्त्र थे वो कमजोर रह गया था। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि अगर आपकी कोई वीकनेस है, कोई कमजोरी है, बाकी सारी चीजें आपकी ठीक हैं, बाकी सारी चीजें बहुत स्ट्रांग हैं या आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर कोई आपकी वीकनेस रह जाती है उसे बोलते हैं एक्लीज हील। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में वो उसकी जो एडी है उस पर निशाना लगा रहा है कि वो कमजोर रह गई है। तो एक तरह से कहने का मतलब कोई भी एक ऐसी वीक जो चीज होती है उसे बोलते हैं एक्लीज हील। अगला है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ये एक बहुत ही कॉमन इडियम है। इसका मतलब ये होता है इतना काम ले लेना कि आपसे संभले ही ना, इतना ज्यादा कोई भी ऐसा कार्य अपने हाथ में लेना जो आप पूरा ना कर पाओ, आपकी क्षमता से बाहर हो, उसे बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। अगला है फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू मतलब फील वेरी सैड। यहाँ जो ब्लू, जब भी आप वर्ड सुनेंगे ब्लू, इसका मतलब सैडनेस से रिलेटेड होगा। जैसे एक और इडियम मुझे याद आ रहा है जिसको बोलते हैं अ फिट ऑफ ब्लूज। अ फिट ऑफ ब्लू मतलब डिप्रेशन। अगर कोई डिप्रेशन में है, बहुत उदास है, तो उसको हो गया है अ फिट ऑफ ब्लू। अ शॉट इन द आर्म, ये समझना आसान है। शॉट, देखिए शॉट क्या होता है, जनरली हम शॉट बोलते हैं इंजेक्शन को। अगर आप, और इंजेक्शन जनरली बाजू पे लगाया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप कोई ऐसी चीज ले रहे हैं या कोई ऐसी चीज आपके साथ होती है जिससे आपको हौसला मिलता है। जैसे मान लीजिए मैं क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ, मान लीजिए मैं MS धोनी हूँ और मेरा बेस्ट बैट्समैन है विराट कोहली, और मुझे पता वो इंजर्ड है, यानी कल के मैच में वो नहीं खेल सकता। अचानक मुझे खबर मिलती है आज सुबह कि विराट कोहली मैच के लिए एकदम फिट है और आज वो खेलेगा। तो ये सुनकर मुझे एकदम से एक शॉट इन दी आर्म मिला, यानी मेरा उत्साह बहुत बढ़ गया ये खबर सुनकर। तो अ शॉट इन दी आर्म मीन्स टू गेट स्टिमुलस या एनकरेजमेंट। यह एक बहुत अच्छी कहावत है, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इसका मतलब यह है किसी भी मुसीबत का डट कर सामना करना, एक बुल को उसके सींगों से पकड़ना। ये वैसे ये डायग्राम देखकर मुझे बाहुबली पिक्चर की याद आ गई। उसके अंदर भी जो एक विलेन था उसने एक बुल को इसी तरह से चित किया था।
टू हैंग अप वंस बूट। देखिए ये अब इस तरह के कुछ इडियम्स हैं, अगर इनका मतलब आपको नहीं पता हो तो आप एटलीस्ट इनको हिंदी में अनुवाद करके कुछ ना कुछ गैस कर सकते हैं। हैंग अप का मतलब होता है टांग देना, अपने जूते टांग देना। अब मान लीजिए आप अपने जूते कहीं पे टांग देते हैं, तो आप कब अपने जूते टांगेंगे? जब आप नहीं खेल रहे होते हैं। इसी तरह ये शब्द हम यूज़ करते हैं अगर कोई खिलाड़ी रिटायरमेंट ले लेता है, तो उसको बोलते हैं ही हैंग अप हिज बूट्स, यानी उसने अपने जूते टांग दिए। एक तरह से मतलब उसने खेलना बंद कर दिया, टू स्टॉप प्लेइंग अ स्पोर्ट। अगला है टू चू द कर्ड। ये टू चू द कर्ड वैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 10th क्लास की एनसीईआरटी में, ये साइंस की बुक में लिखा हुआ है। चू द कर्ड वैसे लिटरल मीनिंग तो होता है जुगाली करना। जैसे आप बहुत सारे पशुओं को देखते होंगे, जैसे गाय भैंस, ये इनके मुंह में कुछ खाने की चीज़ नहीं होती, फिर भी ये मुंह चलाती रहती हैं, इसको बोलते हैं जुगाली करना। लेकिन कहावत के सेंस में इसका मतलब है सोचते रहना, बहुत डीप, बहुत ही गहन अध्ययन, बहुत ही गहरी सोच में डूबे रहना, उसे बोलते हैं टू चू द कर्ड। अगला है सेव फॉर अ रेनी डे। देखिए अगर आप पैसे बुरे वक्त के लिए बचाते हैं, उसे बोलते हैं टू सेव फॉर अ रेनी डे। बिल्कुल ही सिंपल कहावत है ये। कोई भी बुरे वक्त के लिए आने वाले, उसके लिए पैसे बचाना, उस या बहुत ज़्यादा खर्चीला ना होना और समय की मांग के हिसाब से चलना, उसको बोलते हैं सेव फॉर अ रेनी डे। अगला है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। देखिए लेट द कैट आउट ऑफ कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है कि आप किसी का सीक्रेट किसी और को बता देते हैं, उस यानी आप सीक्रेट नहीं रख पाते। सीक्रेट होना चाहिए था लेकिन आपसे बात पची नहीं और आपने वो बता दिया, यानी यू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अगला है कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि एम एस धोनी और सचिन, ये दोनों एक ही कपड़े से काटे गए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों ही महान बल्लेबाज हैं, दोनों ने ही हजारों लाखों युवाओं को इंस्पायर किया है। तो दे आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, यानी एक जैसे होना। इसके लिए हिंदी में एक कहावत होती है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी कि एक ही, सब एक जैसे हैं। अगला होता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। देखिए चिप ऑफ का मतलब होता है टूटना, और ओल्ड ब्लॉक मतलब लकड़ी का टुकड़ा। अब अगर ये एक लकड़ी का टुकड़ा है और इसमें से इतना पार्ट टूट जाता है, तो जाहिर सी बात है जो पार्ट टूटा है वो भी लकड़ी के बाकी जो भाग है उसके जैसा ही होगा। तो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब होता है अगर आप अपने पेरेंट्स के जैसे हैं, जिनसे आप अलग हुए हैं या जिनसे आपकी उत्पत्ति हुई है, अगर आप उनको रिजेंबल करते हैं, तो उसको बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। जैसे यहाँ ये बच्चा है, ये अपने पापा जैसा है, यानी ही इज़ अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। और किसी भी सेंस में यूज़ हो सकता है। ये लुक्स के सेंस में भी यूज़ हो सकता है, ये टैलेंट के सेंस में भी यूज़ हो सकता है, किसी भी सेंस में। पेइंग थ्रू द नोज। पेइंग थ्रू द नोज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसा देना, किस मतलब बहुत ही महंगा। अगर मान लीजिए कोई कोई गाड़ी 1 करोड़ की है और आप उसको खरीदने इतना ज़्यादा खरीदना चाहते हैं कि आप उसके लिए 2 करोड़ देने को तैयार है, और आपने 2 करोड़ की पेमेंट कर दी, यानी यू पेड थ्रू द नोज। तो किसी भी चीज़ के लिए उसकी कीमत से ज़्यादा पैसे देना, उसको बोलते हैं पेइंग थ्रू द नोज। अगला है कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। देखिए पर्ल्स का मतलब होता है मोती, आप जानते हैं। स्वाइन का मतलब होता है वो जानवर, जैसे पिग होता है। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देखिए, ये पिग है, इसको स्वाइन बोलते हैं। और आप जानते हैं कि पिग इन्फेक्शन कैरी करता है जिसे स्वाइन फ्लू बोलते हैं। तो इससे भी आपको एक क्लू मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए पिग के सामने मोती डाल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या वो पिग के ऊपर अच्छे लगेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। तो कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन मतलब किसी अनडिजर्विंग आदमी को कोई रिवॉर्ड दे देना, जो उसके लायक नहीं हो उसे कोई चीज दे देना, उसको बोलते हैं कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब जब दो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा दुश्मनी होती है। इसके लिए हिंदी में एक कहावत है, इसको बोलते हैं 36 का आंकड़ा। अगर दो लोगों के बीच 36 का आंकड़ा है, यानी उनके बीच बिल्कुल दुश्मनी है, और अंग्रेजी में इसे बोला जाता है 36 के आंकड़े को एट डैगर्स ड्रॉन। अगला है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। देखिए टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब अपना एनर्जी उस काम पे वेस्ट करना जो हो ही नहीं सकता, या जिसको किया ही नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको एक क्रिकेट मैच है, उसमें 100 बॉल बची हैं और 100 बॉल में आपको 700 रन बनाने हैं, मान लीजिए, तो क्या आप इसको कर सकते हैं? और अगर ये करने के लिए कोई बैट्समैन अपनी पूरी शक्ति लगा दे, तो वो क्या कर रहा है? ही इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। ये वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहावत है, ये कम से कम एग्जाम में 6-7 बार रिपीट हो चुकी है। मेक बोथ एंड्स मीट। इनफैक्ट आप इस कहावत को अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सुनते होंगे।
देखिए, मेक बोथ एंड्स मीट मतलब सिर्फ उतना कमाना कि आपका काम चल जाए। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है आप कितना कमाते हैं, तो आप उसको बोलते हैं कि भाई मेरी तो सिर्फ दाल रोटी चलती है। दाल रोटी चलती है मतलब आप सिर्फ उतना कमाते हैं कि बस आप अपना गुजारा कर पा रहे हैं। उसके लिए शब्द यूज होता है मेक बोथ एंड्स मीट, और इस तरह की जिंदगी को बोलते हैं हैंड टू माउथ लिविंग। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, हैंड टू माउथ लिविंग। हैंड टू माउथ लिविंग यानी सिर्फ उतना कमाना कि आपका गुजारा चले। ये भी एक काफी अच्छी कहावत है, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। देखिए, कार्ट होता है तांगा जिसमें लोग बैठते हैं, हॉर्स घोड़ा। जनरली पहले हॉर्स होता है और उसके पीछे तांगा होता है, लेकिन अगर आप किसी तांगे को इस तरह लगा दें घोड़े के आगे तो क्या वो चलेगा? बिल्कुल नहीं। तो टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब है किसी भी कार्य को गलत तरीके से करना, टू डू द थिंग इन अ रॉन्ग वे। अगला है टू टेक द थिंग्स लाइंग डाउन। इसका मतलब ये है कि अगर आप बिल्कुल ही रेजिस्टेंस ना शो करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बॉस कंपनी में आपको 50 लोगों के आगे डांट देता है या आपकी बेइज्जती कर देता है और आप उसको बदले में कुछ नहीं बोलते, यानी कि आपने उस चीज को ले लिया लाइंग डाउन, यानी आपने बिल्कुल ही पलटवार नहीं किया। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए कोई मार के चुपचाप चला जाता है तो और आप कुछ भी नहीं कहते, इसका मतलब है टू टेक द थिंग लाइंग डाउन। दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। मैंने कोशिश की है इस तरह से समझाने की कि आपको याद रहे एग्जाम के लिए, क्योंकि इडियम्स और फ्रेजेस ज़्यादातर याद करने की चीज़ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।